चैनल में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। अभी तक आपने देखा और सुना त्रिपुर भैरवी की आराधना क्यों और कैसे करें। अब यहाँ आपके जानकारी के लिए प्रस्तुत है त्रिपुर भैरवी की पूजा में प्रयुक्त प्रमुख मंत्र एवं भैरवी की पूजा विधान, न्यास, ध्यान आदि साधक व त्रिपुरा सुंदरी के बीच उनकी रथवाहिका के रूप में रास्ता रोके खड़ी होती है श्री त्रिपुर भैरवी, जिसकी संतुष्टि, पूजन, साधना से ही रास्ता सुगम हो जाता है। शास्त्रों में मां भैरवी के विभिन्न स्वरूपों का विवरण आया है, जो इस प्रकार है। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संप्रदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी एवं सटकुटा भैरवी आदि देवी भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। मां का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार क्रम को जारी रखे हुए है। मां त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। महाविद्या त्रिपुरा भैरवी की साधना नवरात्रि या शुक्ल पक्ष के बुधवार या शुक्रवार के दिन में शुरू कर सकते हैं। मां की पूजा साधना रात्रि 9 बजे के बाद कर सकते हैं। मां त्रिपुर भैरवी की साधना पूजा का विधि इस प्रकार है। साधक को सर्वप्रथम स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण करके अपने घर या किसी देवी मंदिर में एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। उसके बाद अपने सामने चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव यंत्र स्थापित करें। फिर प्लेट रखकर रोली से त्रिकोण बनाएं। उस त्रिकोण के ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त त्रिपुरा भैरवी यंत्र की स्थापना करें। उसके बाद यंत्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर यंत्र का विधिवत पूजन करें। त्रिपुर भैरवी यंत्र पर मंत्रोच्चार के साथ कुछ लाल पुष्प, विशेषकर गुलाब का फूल चढ़ावें। मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि पूर्ण करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़ते हुए उस जल को जमीन पर छोड़े। ओम अस्य श्री त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंद त्रिपुर भैरवी देवता वाग्भौ बीजं शक्ति कामराज कीलकम श्री त्रिपुर भैरवी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग के बाद ऋष्यादि न्यास करें। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध 5 उंगलियों से आगे बतलाए जा रहे मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श करें। सर को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। दक्षिण मूर्तये ऋषये नमः शिरसि, अपने मुख को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। पंक्ति छंदे नमः मुखे, हृदय को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। श्री त्रिपुर भैरवी देवताय नमः हृदये, गुप्तांग को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। शक्ति विजाय नमः गुह्ये, दोनों पैरों को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। शक्ति बीज शक्तये नमः पादयो, नाभि को स्पर्श करते हुए उच्चारण करें। कामराज कीलकाय नमः नाभौ, विनियोगाय नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए ऐसा उच्चारण करें। इसके बाद आप कर्मन्यास करें। अपने दोनों हाथ के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें। ऐसा करने से उंगलियों में चेतना प्राप्त होती है। हस्ताम अंगुष्टाभ्याम नमः,
हस्त्रीं तर्जनीभ्यां नमः, हस्त्रुं मध्यमाभ्यां नमः, हस्त्रैं अनामिकाभ्यां नमः, हस्त्रौ कनिष्ठकाभ्यां नमः, हस्त्र करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। इसके उपरांत हृदयादि न्यास करें। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबद्ध पांचों अंगुलियों से मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र होते जा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंग शक्तिशाली बनेंगे और आप में चेतना का संचार होगा। न्यास का अर्थ होता है धारण करना। जब आप संबंधित अंगों को स्पर्श करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके उन अंगों में मंत्र स्थापित हो जाते हैं और आपके अंग शक्तिशाली होते हैं। न्यास धारण इस प्रकार करें। हस्तां हृदयाय नमः, हस्तां शिरसि स्वाहा, हस्त्रुं शिखाय वषट्, हस्त्रां कवचाय हुं, हस्त्र नेत्रत्रयाय वषट्, हस्त्र अस्त्राय फट्। जब आप न्यास कर ले तब आप त्रिपुर भैरवी का ध्यान इस प्रकार करें। दोनों हाथ जोड़कर मां भगवती त्रिपुर भैरवी का ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार। उदद्य भानु सहस्त्र कांतिम अरुणा क्षौमा शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधाराम जपवती विद्यामभेति परम हस्ताभजय धत्तिम त्रिनेत्र विलस द्वक्त्रारविंद श्रियम देवी बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटां वंदे स्मंद स्मिताम। त्रिपुर भैरवी का तांत्रोक्त ध्यान इस प्रकार है। हम हंस हंसी स्मित कह कह चामुक्त घोर अटहास खं 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 खड़ग हस्ते त्रिभुवन निलये काल भैरवी कालधारी रम 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 रंग रंगी प्रमोदित वदने पिर धैर्य केसी श्मशाने यम रम लम तापनीये भ्रकुटी घट घटाटोप टंकार जापे हम हंकारनाद नर पीसीत मुखी संधिनी श्राद्ध देवी ह्रीं 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 कुष्मांड मुंडी वरवर ज्वालिनी पिंग केसी कृशांगी खं 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 भूतनाथे कीली कीली कीलके एहि एहि प्रचंडे ह्रुम 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 भूतनाथे सुरगण नमिते मातरंबे नमस्ते भाम 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 भावैर्भयहन हनितं भुक्ति मुक्ति प्रदात्री भीम 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 काक्षीर गुण गुणित गुहावाश भोगी भोगी भूम 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 भूमिकाम्बे प्रलये च निरते तारयन्तं श्वनेत्रे भीम 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 भेदनीय हरतु मम भयं भैरव्ये त्वं नमस्ते हं हं हाकिनी स्वरूपिणी भैरवी क्षेत्रपालिनी कां 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 कानिनी स्वरूपा भैरवी व्याधिनाशिनी राम 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 राकिनी स्वरूपा भैरवी शत्रुमर्दिनी लाम 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 लाकिनी स्वरूपा भैरवी दुःख दारिद्र्यनाशिनी भैम 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 भद्रकालिके क्रूर ग्रह बाधा निवारिणी फ्रैम 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 नवनाथात्मिके गूढ़ ज्ञान प्रदायिनी इंग 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 रुद्र भैरवी स्वरूपा रुद्र ग्रंथि भेदिनी ओं ओं ओं
विष्णु वामांगे स्थिता विष्णु ग्रंथि भेदिनी चूलुम चोलुम चोलुम नीलपताके सर्वसिद्धि प्रदायिनी अं 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 अंतरिक्षे सर्वदानव ग्रहबन्धिनी स्त्रां 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 सप्तकोटि स्वरूपा आदि व्याधि त्रोटिनी क्रों 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 कुरुकूले दुष्ट प्रयोगान दासिनी ह्रीं 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 अंबिके भोग मोक्ष प्रदायिनी क्लीं 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 कामुके काम सिद्धिदायिनी। किसी भी साधना की सफलता के लिए जहां गुरु की अनिवार्यता है वहीं साधक को धैर्य धारण करना पड़ता है। आपके पास किसी विषय को पूर्णतः समझने और उसका अनुसरण करने के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप सफल कभी नहीं हो सकते हैं और न ही आपको साधना का फल प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए अगले अंक देखें। इस वीडियो का शेष अगले अंक में देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलता रहे ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।